अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये आपके पास है एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज 9 देखें हमने लास्ट ट्यूसडे के लेक्चर में किया था क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब करें हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्वेश्चन आपके पास ये है, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूला। यानी कि हमने क्या करना है, अगर आपको यूजिंग फार्मूला सिर्फ ना लिखा होता तो हम क्या करते, जहाँ पर ए है इस पूरी इक्वेशन में देखें, ठीक है, एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम पुट करते 4 बिकॉज लिखा हुआ है इज इक्वल टू 4। जहाँ जहाँ बी है हम पुट करते बी इज इक्वल टू 3, बी की जगह हम 3 पुट कर देते। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें यूजिंग फार्मूला, यानी और प्लस से आपको क्या पता चल रहा है कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ भी प्लस से वही पता चल रहा है, माइनस होता तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम यूज़ करते। यहाँ से हमेशा सेंटर वाली वैल्यू से हम गैस करते हैं प्लस का फार्मूला है कि माइनस का है। ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, जैसे इसमें आपने फार्मूला कंप्लीट किया था इसमें भी करना है। अब फार्मूला कंप्लीट एक बार दोबारा देख लेते हैं, आपको ज़रा गो थ्रू हो जाएगा, पहले से अब ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखिए ये आपके पास एक्सप्रेशन है 16a² प्लस 24ab प्लस 9b², ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे, 16a² 24ab प्लस 9b², ठीक है। यहाँ पर अब हम रेफरेंस देंगे, फार्मूला हमारे पास था a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको मैंने बता दिया है हमने प्लस का फार्मूला क्यों यूज़ करना है, सेंटर वाली वैल्यू के साथ प्लस है। अभी किसके इक्वल है, a² प्लस 2ab प्लस b², दैट्स इट। अब यहाँ इक्वालिटी साइन लगाते हैं, देखें 16 4 द 16 यानी 4 स्क्वायर होता है, ऐसे लिखेंगे हम। 16 कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 4 यानी कि 4 स्क्वायर, यानी 16 की जगह हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 और ए इन दोनों का होल स्क्वायर। अब हम ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में करेंगे। 4 इसके बाहर स्क्वायर लिख दिया है, ए बिकॉज स्क्वायर ए की एक्सपोनेंट है, तो वो हम दोनों का एक्सपोनेंट सेम है इसलिए हम एक बार लिखते हैं। इसको हमने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे आ जाए, ये ज़रा ईजी हो जाता है इस तरह से वे। प्लस ये आपके पास 9, यहाँ भी 9 करके देख लेते हैं रफ में। 3 इंटू 3 होता है 9 यानी कि 3 स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 3b होल स्क्वायर। होपफुली आपको मुश्किल इसलिए नहीं लगेगा, लास्ट लेक्चर में आपने बहुत अच्छी तरह किया था। अब सेंटर में हमारे पास यहाँ क्या है, 2ab, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कौन सी 2 वैल्यूज से, ये a है, ये a है, स्क्वायर के अंदर पहली वैल्यू a होती है, स्क्वायर के अंदर दूसरी वैल्यू b है, तो 2 किससे मल्टीप्लाई करना है, 4a, पहले ये लिख लें, और स्क्वायर के अंदर सेकंड वैल्यू क्या है, 3b। और फ़र्ज़ करते हैं आपको कुछ परेशानी है या कुछ आप सस्पेक्ट करते हैं कि शायद आपने क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं या सेंटर का पार्ट ठीक नहीं किया, तो हम एक काम कर लेते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। 2 4 द 8, 8 3 द 24 ए बी। देखें इसको सॉल्व करने से वही आ रहा है, इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है, इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है, यानी इसको हमने इस तरह लिखा है, इसको इस तरह से पार्ट्स में कन्वर्ट करके लिखा है फैक्टर्स की फॉर्म में, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। सिर्फ ये इस पूरे क्वेश्चन की हमने फॉर्म चेंज करके ऐसे लिखा है, सॉल्व कर लें तो वो दोबारा यही निकल आएगी, ठीक है। लेकिन इसको करने का क्या फ़ायदा होता है, आपको मैंने क्या बताया था। अब हम क्या लिखेंगे, यानी कि आप चाहें तो ये इसका डायरेक्ट भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसका बन रहा है 4a प्लस 9b होल प्लस 3b होल स्क्वायर। 4a यहाँ से प्लस का साइन लेंगे, स्क्वायर के अंदर क्या लिखा है, 3b होल स्क्वायर, दैट्स इट, ये आंसर है। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है हमारे पास कि वैल्यूएट करें, अब हमने वैल्यूज़ भी पुट करनी है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, तो हम यहाँ पर दे लेते हैं a इज़ इक्वल टू 4, सिंस a इज़ इक्वल टू 4 b इज़ इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू 4 पुट करनी है, b की 3, तो अब क्या करेंगे, 4 ऐसे लिखा रहने दें, a की जगह क्या पुट करेंगे 4, प्लस का साइन अपनी जगह, 3 एज इट इज़ उतारेंगे, b की वैल्यू क्या है 3, उसके बाद देखें इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, हम वैसे ही लिखेंगे, 4 अपनी जगह है, a की जगह वैल्यू पुट कर दी, प्लस अपनी जगह है, 3 अपनी जगह है, b की वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट्स अपनी जगह है, स्क्वायर अपनी जगह है, ठीक है। अब सिर्फ हमने इसको सॉल्व करना है, 4 4 द 16, 3 3 द 9, तो ये आपके पास बनता है 25 होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 625, और ये आपके पास आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ही सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, अब ये हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट भी आपके पास सेम है 4m4। ये क्वेश्चन बेसिकली मुझे करना नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ इसलिए करना पड़ा है इसकी पावर 4 है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये 4 का क्या सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि अभी आपकी इस 2 की पार पे ही ग्रिप आ जाए तो अच्छी बात है। ये आपका बिल्कुल स्टार्ट है, आपकी बेस है। अभी आपको ये 2 पार कि यहाँ पर इसके ऊपर थी, अब ब्रैकेट के बाहर कैसे आ गई, आपको इतनी छोटी छोटी सी माइनर चीज़ें ही अभी समझ आ जाएँ तो काफ़ी है। तो 4 में अगर मैं आपको करने को दूंगी तो आप ज़ाहिर है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। एनीवेज 12 m स्केयर n स्केयर प्लस 9 n रेज टू पावर 4 व्हेन m की वैल्यू आप पुट करेंगे 1/2, यानी जब कंप्लीट स्केयर इसका फाइंड कर लेंगे m की जगह क्या लिखेंगे 1/2, n की क्या जगह लिखेंगे 1/3। अच्छा, अब देखा जाए तो जैसे अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, लेट मी गेस कि आप में से कितने लोगों को पता है कि वर्बली अगर आप बताना चाहें कि इसका आंसर क्या आएगा तो कौन कौन बताएगा। एनीवेज, अब ये अभी ज़रा लेक्चर, अभी मैं नहीं चाह रही कि इसमें लेक्चर में ब्रेक आए, लेकिन मैं अब ये लेक्चर अपना कंप्लीट करूँगी। अदरवाइज़ अगर हम क्लासरूम में इस वक्त होते तो मैं ऑब्वियसली ब्रेक दे के आपसे ये पूछती कि आप मुझे वर्बली बताएं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या बनेगा, 4 किसका स्केयर होता है 2 का, और m स्केयर यहाँ क्या बनेगा 3n स्केयर होल स्केयर, ये आंसर होगा। एनीवेज, अब देखते हैं आपको कितनी समझ आई है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं 4m4 प्लस 12m स्केयर n स्केयर प्लस 9n रेज टू पावर 4 किसका स्केयर है 2 का, आपको पता है यहाँ हमेशा स्केयर होता है। 9 की जगह हम लिखेंगे 3, और आगे अभी मैं गैप क्यों दे रही हूँ, हम थोड़ा सा ये फिल कर लें। ये हमने फार्मूला इसी तरह से लिखना है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। लेकिन अभी आपको शायद ये थोड़ी सी समझ नहीं आ रही क्या करना है। देखिए, ऊपर अगर आपके पास स्केयर है तो यहाँ m की पार कितनी होगी कि यहाँ पर 4 आ जाए, यहाँ भी हमें 2 लिखना पड़ेगा, 2 टू द 4। और 4 हम कैसे लिखते हैं, ऑब्वियसली 2 का स्केयर क्या होता है 2 स्केयर 4 होता है, और यहाँ m स्केयर इसका स्केयर है, तो ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगी 4। ठीक है, ये ध्यान से आपने समझना है। अब यहाँ पे आ जाए 9, आपको पता है 3 के स्केयर को क्या बोलते हैं 9। अब ये 9 4 पार है, अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 9 स्केयर 2 टू द 4। ठीक है, और इस स्टेप में इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, स्केयर के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो आपके पास होती है a, यहाँ स्केयर के अंदर जो भी वैल्यू है आपके पास वो है b, दैट्स इट। अब ये क्या आपके पास वैल्यू बनी, स्केयर के अंदर जो भी आपके पास लिखा हुआ है 2m स्केयर, ये साइन हम लिखेंगे, यहाँ स्केयर के अंदर क्या है 3n स्केयर। ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया, ये हमने इस एक्सप्रेशन का फार्मूला कंप्लीट किया है। अब आगे आपको ये कहा हुआ है यू हैव टू यूज़ वैल्यू ऑफ m दैट इज इक्वल टू 1/2, वैल्यू ऑफ n दैट इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 2 अपनी जगह पे रहेगा, m की जगह क्या पुट करेंगे 1/2। लेकिन आपने आपने ज़रा ध्यान से देखा होगा ये m स्केयर है, 1/2 स्केयर होल स्केयर नहीं है, सिर्फ m का स्केयर है, तो ये सिर्फ हमने m की वैल्यू का स्केयर लिया है, प्लस अपनी जगह 3 अपनी जगह। अब देखें n स्केयर, n क्या है 1/3, और सिर्फ इसका स्केयर लेंगे, 3 का स्केयर नहीं है, अब स्केयर है, क्योंकि ये ब्रैकेट भी तो है, ये वही कॉपी कर ली, स्केयर यहाँ पे आ गया। यानी इसी एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज़ फार्मूले को यहाँ पे लिखना है, सिर्फ m की जगह 1/2 कर दें, n की जगह 1/3 कर दें, दैट्स इट। आगे चलते हैं 2, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन साइन, 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, प्लस 3 इंटू 1/3 3 द 9। आराम से सॉल्व करें, ग्रेजुअली सॉल्व करें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। ये 2 आ गया, 3 1 3 3, ये आपके पास बन गया 1/2 प्लस 1/3 होल स्केयर, दैट्स इट। अब स्केयर के अंदर ये 2 टर्म्स हैं जो ऐड हो रही हैं, और ये फ्रैक्शंस हैं, ये आपको 2 3 क्लास से आपको स्टार्ट कर देते हैं कि हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस। तो ये ऑब्वियसली ये इतना करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके 2 मेथड्स हैं, या आप एलसीएम ले लें या फिर आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर लें। हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दें,
2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें। इसका फ़ायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो जाएगा, 3/6 प्लस 2/6 होल स्क्वायर। होपफुली आपको इस स्टेप में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपको पता है कि ये आपके पास डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, तो ये आपके पास ये वाला जो फ्रैक्शन है राइट साइड पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। इधर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। इन्हें एक तरह का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये हमारे पास 3 2 3 10 6 2 3 10, इन्हें डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उसको हम एक बार लिखते हैं और 3 और 2 ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ 5। स्केयर ले लें। अभी भी ये आंसर नहीं है बिकॉज एंड में हमारे पास स्केयर भी है, यानी कि हमारे पास 5 का स्केयर क्या बनेगा 25 और 6 का स्केयर क्या बनेगा 36। ये आपके पास आंसर है। देखिए वो कन्फ्यूजन तो नहीं, बहुत इजी सा है। सिर्फ आपने यहाँ पे कंप्लीट स्केयर किया है। कन्फ्यूजन सिर्फ इस क्वेश्चन में एक थी, ये जो आपने 4 को ब्रेक किया है। 4 को कैसे आपने ब्रेक किया है, 2 टू द 4। बाकी 4 का तो आपको पता है ये 2 इसका स्केयर होता है। 9 का आपको पता है 3 के स्केयर को 9 बोलते हैं। लेकिन ये 4 को कैसे ब्रेक करना है, 2 टू द 4। यानी इस टर्म को सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी, इस टर्म को सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी, इस सेंटर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आएगी, दैट्स इट। इसको सिर्फ आपने इसमें कन्वर्ट किया है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और रेफरेंस तो हमने दिया ही नहीं। अच्छा, लास्ट में हम रेफरेंस भी हमें देना चाहिए था। अच्छा, इस पार्ट के बाद अगर आप रेफरेंस दे लें दैट विल बी बेटर। नहीं आपने दिया, नहीं आपके पास जगह थी, तो हम यहाँ पर दे लेते हैं a प्लस बी होल स्केयर दैट इज़ इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन इट विल बी बेटर अगर आप ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसके बाद आप ये लिख लें। नहीं जगह तो आप भूल गए हैं या वट एवर, जैसे मैंने गलती कर दी, भूल गई या मुझे नहीं याद रहा, तो कोई बात नहीं, आप राइट साइड पे दे सकते हैं। ठीक है, और ये रॉन्ग नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो 3 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चलें वो हम अभी बात करते हैं।